अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आज से कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि जो तहरीक इंसाफ है या ज़मान पार्क है, उसके बाहर आपको बावजूद इसके कि इमरान खान को किसी वक्त भी गिरफ़्तार किया जा सकता है या उन पर अभी भी ख़तरात मंडला रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उसके बावजूद अब ज़मान पार्क के बाहर आपको जो कई माह से वहाँ पर उनके सपोर्टर्स जो हैं वो डेरे जमाए बैठे थे, अब वहाँ पे आपको नज़र नहीं आते। उसकी जो बहुत बड़ी वजह ये है कि ख़ास करके 9 मई के वाक़यात के बाद जो एक मैसिव क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है अगेंस्ट पीटीआई, वो उनकी सीनियर क़यादत हो, मरकज़ी क़यादत हो, वो उनके आम जो वर्कर्स हों, जो सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिविस्ट हों, जिस तरीके से पकड़-धकड़ हुई है। इनफैक्ट एक तरफ अदालतें जो हैं रिलीफ देती हैं और दूसरी तरफ फिर जो पीटीआई के रहनुमा हैं उनको पकड़ लिया जाता है। तो इन तमाम इक़दामात का जो पीटीआई का जो सपोर्टर है, जो उनकी मरकज़ी क़यादत है, वो बहुत ज़्यादा उनको एक साइकोलॉजिकली उसका इम्पैक्ट आया है। मतलब एक जो खौफ़ और डर है, वो उनके दिलों में बैठ गया है कि अब अगर वो रोड्स पर निकलेंगे, ज़मान पार्क में होंगे या किसी और जगह मुज़ाहरा करेंगे, तो जो पुलिस है या जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो किसी भी तरह की उनके साथ रियायत नहीं बरतेंगी। और ये बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड और गैर मामूली बात है, क्योंकि इससे पहले तक इसमें भी कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब बिल्कुल उनकी एक सपोर्ट बेस है और बहुत हार्डकोर उनके सपोर्टर्स हैं। जिस तरीके से सोशल मीडिया के ऊपर और अदरवाइज़ इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के बाद उन्होंने सपोर्ट किया, तो यही समझा जा रहा था कि इमरान खान साहब के खिलाफ किसी भी तरह की इस तरह की कार्रवाई करना अ, अगर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि जो उनके डाई हार्ड सपोर्टर हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने देंगे। और उसकी एक झलक हमने देखी कि जब इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उसके नतीजे में जो तोड़-फोड़ हुई और ख़ास करके गैर मामूली तौर पर जो फ़ौजी तनसीबात, जो लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह है, उसको जलाया गया, उसमें तोड़-फोड़ की गई। तो ये गैर मामूली वाक़यात थे। लेकिन उसके बाद जो एस्टेब्लिशमेंट का, जो रियासत का रिस्पॉन्स आया, उसके बाद लगता ये है कि पीटीआई के सपोर्टर्स में जो डर है, वो बैठ गया है। और उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि शायद लग ये रहा था कि एक एस्टेब्लिशमेंट के लिए इतना आसान नहीं है। जिस तरीके की कैंपेन सोशल मीडिया के ऊपर भी चल रही थी, जिस तरीके की बातें जो फ़ौज की क़यादत है उनके बारे में हो रही थी, कि शायद उनके लिए तहरीक इंसाफ जैसी जमात के साथ लड़ना या फिर उनको कंट्रोल करना ये अब पॉसिबल नहीं रहा। लेकिन विद इन डेज़ ये जो मिथ है, ये कम से कम चैलेंज हो गई है। लेकिन इसके बारे में जो प्रिडिक्शन है या जो फ़ोरकास्ट है, वो आज से चंद माह पहले ही जो जनरल बाजवा हैं, उन्होंने किया था। जनरल बाजवा, आपको पता है कि जब तहरीक अदम एतमाद के नतीजे में इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म नहीं रहे, तो इमरान खान साहब ने 2 लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाए। एक वो अमेरिका को ब्लेम देते थे और दूसरा वो बाद में जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम आयद करते थे कि जनरल बाजवा की वजह से उनकी हुकूमत को घर जाना पड़ा और उन पर बहुत ज़्यादा वो इल्ज़ामात लगाते थे। लेकिन बावजूद इसके जब वो इल्ज़ाम लगा रहे थे जनरल बाजवा के ऊपर और जनरल बाजवा स्टिल आर्मी चीफ थे, तो कोशिश ज़रूर हुई कि एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान एक मफ़ाहमत हो। और उस मफ़ाहमत का ही नतीजा था कि एक मौके के ऊपर, जैसे कल भी मैंने ज़िक्र किया था अपने वीलॉग के अंदर, कि तमाम जो फ़रीक़ैन हैं वो इस बात पर राज़ी हो गए थे कि पाकिस्तान के अंदर जो आम इंतख़ाबात हैं वो पिछले साल 5 सितंबर 2022 को होना थे। लेकिन इमरान खान ने बावजूद उस एग्रीमेंट के उन्होंने लॉन्ग मार्च करने का फ़ैसला किया 25 मई को। और उस लॉन्ग मार्च की वजह से वो जो मुआहदा था, फिर उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता। और उसमें जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने मरकज़ी किरदार अदा किया। इवन उसके बाद भी फिर जो कम अज़ कम कहते हैं कि 2 मुलाकातें जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान हुई, जो फैसिलिटेट करवाया सदर आरिफ अलवी ने। जो आखिरी मुलाकात उनकी ईवान सदर के अंदर हुई जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान, उसमें बहुत सी बातें हुई, बहुत से गिले शिकवे हुए। और इमरान खान ने जो एक गिला किया जनरल बाजवा से, वो ये था कि उनको इक़्तिदार में निकालने के बाद कि जो एस्टेब्लिशमेंट है उनकी जमात के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ कर रही है, क्योंकि उनके कुछ जो लीडर्स थे, जिसमें शहबाज़ गिल या कुछ और लोगों को यकीनी तौर पर उठाया गया था, तो उस पर इमरान खान साहब बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और यही कहा जा रहा था कि एस्टेब्लिशमेंट जो है
वो तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। तो उस मौके पर जनरल बाजवा ने वो बात उन्हें कही जो आज सच साबित हो रही है। तो जनरल बाजवा ने इमरान खान से कहा कि आपका ख़्याल है कि मैं आपके ख़िलाफ़ या एस्टेब्लिशमेंट आपके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रही है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं आर्मी चीफ़ नहीं रहूँगा, तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे होने से आपको कितनी प्रोटेक्शन थी। और इसमें कोई शक नहीं है कि बावजूद इसके कि इमरान खान के और जनरल बाजवा के ताल्लुकात ख़राब हुए, जिसके नतीजे में तहरीक अदम एतमाद आई, इमरान खान को इक़्तिदार खोना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद जनरल बाजवा जो हैं, वो विकेट के चारों तरफ खेलते रहे। मतलब एक तरफ वो पीडीएम के साथ भी राब्तों में थे, दूसरी तरफ बावजूद इसके कि इमरान खान इक़्तिदार से निकल गए, उनके साथ भी उनके रवाबित थे। और ये भी बात अपनी जगह पे मौजूद है कि जनरल बाजवा के दौर में उस तरीके से इमरान खान साहब की सहूलतकारी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जारी रही। कोई सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ बिल्कुल भी नहीं की गई, उनको मुकम्मल तौर पर आज़ादी थी। वो पूरे पाकिस्तान के अंदर जलसे जुलूस कर रहे थे, कोई उनके खिलाफ जो केसेस हैं उस तरीके के दायर नहीं हो रहे थे, और उस लिहाज से फ्रीडम उनके पास मौजूद थी। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान साहब को ये गिला था कि जो जनरल बाजवा से कि आप उनकी जमात के साथ अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन जनरल बाजवा ने उस वक्त कहा था कि मैं आपके कितना खिलाफ हूँ या मेरे होने से आपको कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ है, इसका अंदाज़ा तब होगा जब मैं आर्मी चीफ नहीं रहूँगा। और वही हुआ कि जब जनरल बाजवा आर्मी चीफ नहीं रहे और अब आसिम मुनीर जनरल जो आर्मी चीफ हैं, तो उनके दौर में और जो जनरल बाजवा के दौर में और अब जनरल आसिम का अगर दौर देखें, तो एस्टैब्लिशमेंट का जो तर्ज अमल है टूवर्ड्स पीटीआई, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आज यकीनी तौर पर इमरान खान साहब को जनरल बाजवा जो सारों जो हर जानिब खेल रहे थे, सारों के साथ कहीं ना कहीं वो बना के रख रहे थे, आज वो जो लेवरेज है वो उनको मुयसर नहीं है। और जिस तरीके से एस्टैब्लिशमेंट अब रिएक्ट कर रही है, ये जनरल बाजवा के दौर में ऐसा नहीं था। तो जनरल बाजवा की वो जो पेशन गोई थी, या जो आप कह सकते हैं कि उन्होंने खबरदार किया था इमरान खान को कि आप मेरे पे तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया या मैं आपके साथ अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं नहीं रहूँगा तो तब आपको अंदाज़ा होगा कि मेरे होने से आपको कितना फ़ायदा हुआ। तो जब जनरल बाजवा अब आर्मी चीफ नहीं रहे, जनरल आसिम मुनीर हैं, तो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात हैं वो किस हद तक अब बढ़ गई हैं। और जैसे मैंने शुरू में कहा था कि वो जो मिथ है वो चैलेंज हो गई है कि शायद इमरान खान साहब की इतनी बड़ी सपोर्ट बेस है, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत कंसर्टेड वो कैंपेन चलाते हैं, तो जो मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट है वो ऑन अ वीक फुटिंग है, वो कभी भी इमरान खान साहब को उस तरीके से या उनके सपोर्टर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अब ये आलम है कि अगर आप देखें इवन सोशल मीडिया ट्विटर के ऊपर भी जो तमाम जो पीटीआई के एक्टिविस्ट हैं वो आपको बहुत मोहतात नज़र आते हैं। इनफैक्ट अब तो ये आलम है कि वो लोग जो पाकिस्तान से बाहर बैठकर जो कुछ रिटायर्ड फौजी भी हैं, कुछ सहाफ़ी भी हैं, जो बहुत ज़ाहिर है कि पाकिस्तान से बाहर बैठकर इस तरह की बातें करना ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आसान है। तो वो जिस तरीके की जो एक हार्ड लाइन उन्होंने ली हुई है, और पीटीआई के पाकिस्तान के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं उनको भरपूर तरीके से वो प्रमोट कर रहे थे। अब वही पीटीआई के जो लोग हैं, जो फॉलोअर्स हैं, पाकिस्तान से बाहर जो बैठे लोग हैं, उन पर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि उनकी वजह से तहरीक इंसाफ और फ़ौज के दरमियान गलतफहमियाँ हुई, उनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर एक नफ़रत का बाज़ार गर्म है, उनकी वजह से तहरीक इंसाफ के लिए मसाइल बढ़ रहे हैं। मतलब ये है कि उन लोगों से अब वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे हैं। और इवन पाकिस्तान के अंदर जो उनके लीडर्स हैं, जो सोशल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, अगर आप उनकी ट्वीट्स भी देखें, वो भी उसके अंदर भी आपको एक नरम लहजा लग रहा है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस तरीके का क्रैकडाउन लॉन्च किया गया है, कि शायद उसके बाद जो चीज़ें हैं वो तहरीक इंसाफ के लिए इंतहाई मुश्किल हो गई हैं। आखिर में आई थिंक आपको पता है कि जो बहुत सी बातें ऐसी हैं कि बज़ाहिर जितना भी वो इमरान खान साहब को जो उनकी जो सीनियर क़यादत है उन पर एतमाद का इजहार करे, लेकिन प्राइवेट मीटिंग्स के अंदर ये बात अब खुल के कही जा रही है। बहुत से जो तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स हैं, मैं ये चीज़ें जानता हूँ कि वो ब्लेम करते हैं जो इमरान खान साहब की अहलिया हैं बुशरा बीबी को, कि आज इमरान खान साहब जिस सिचुएशन में हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि इमरान खान साहब अब, या जो गुज़श्ता कुछ महीनों से या हफ्तों से, वो अपनी सीनियर क़यादत के साथ पार्टी की पॉलिसी क्या होनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से उनका क्या रवैया होना चाहिए, वो किसी भी जो सीनियर उनकी क़यादत है
उनकी एडवाइस सुनने के बजाय या उनकी तजावीज़ सुनने के बजाय वो सोल्ली जो हैं वो अपनी अहलिया बुशरा बीबी की बात सुन रहे हैं। और उसकी वजह से जो तहरीक इंसाफ के अंदर जो सीनियर अरकान हैं उनका ख्याल है कि इमरान खान के लिए मसाइल बड़े हैं। जो हार्ड लाइन एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ ली है उसकी बहुत बड़ी वजह वो ये कहते हैं कि वो बुशरा बीबी के गलत मशवरे हैं जिसकी वजह से इमरान खान साहब मुश्किलात का शिकार हैं। और ये रिजेंटमेंट जो है विद इन पीटीआई बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पीटीआई के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका एस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रहा है और अभी भी है, और उनको पता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरीके की वो कॉन्फ्रंटेशन करेंगे तो फिर उनका सियासी कैरियर भी दांव पर लग जाएगा। और यही वजह है, अगर आप देखें कि फवाद चौधरी जो हैं उनको जब गिरफ्तार किया गया, दोबारा गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, तो फिर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा तौर पर जो लाहौर कोर कमांडर की रिहाइशगाह को जलाया गया उसको शर्मनाक करार दिया, उसकी भरपूर मजम्मत की और इस बात को इंडोर्स किया कि ऐसे तमाम लोग बेशक वो पीटीआई से ही क्यों ना हो, उनका पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ मुकदमात चलने चाहिए। और ये मेरे ख्याल में बहुत सिग्निफिकेंट स्टेटमेंट था। सीनियर एक लीडर हैं फवाद चौधरी, और यही वजह है कि जब इमरान खान साहब ने बाद में एक लंबा चौड़ा बयान ट्विटर के ऊपर जिसमें तमाम जो उनके वर्कर्स, जो उनके पार्टी के सीनियर लोग अभी भी कैद में हैं, उनका जिक्र किया, तो उन्होंने फवाद चौधरी का नाम नहीं लिया। तो इससे भी अंदाज़ा होता है कि फवाद चौधरी साहब से भी इमरान खान साहब शायद नाराज़ हैं कि इस तरह की उन्होंने पॉलिसी क्यों अपनाई। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और अभी की जो सिचुएशन है, इमरान खान साहब लगता यही है कि बंद गली में। वैसे तो सियासत में कोई भी चीज़ हरफ आखिर नहीं होती, लेकिन सम टाइम आज भी इमरान खान साहब ने जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने यही कहा कि बेशक वो इस लड़ाई में वो अकेले भी रहे तो वो अपनी इस लड़ाई को जारी रखेंगे। ठीक है, अपने सपोर्टर्स को तसल्ली देने के लिए तो ये अच्छी बात है, लेकिन एट टाइम्स आई थिंक आपको थोड़ा टैक्टफुली भी खेलना पड़ता है। वो एक टर्म होती है स्ट्रेटेजिक रिट्रीट, कि बाज़ दफ़ा आप जानबूझकर एक पॉलिसी के तहत थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं 2 कदम, ताकि आप एक लॉन्ग टर्म अपना जो फ़ायदा देख सकें। इमरान खान साहब की जो सियासत जो तहरीक अदम एतमाद के बाद रही, वो एक तसादुम की रही, और कई अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आई कि जब उनकी मफाहमत एस्टेब्लिशमेंट के साथ हो सकती थी, जब पीडीएम के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए कोई हल निकल सकता था। इनफैक्ट ये जब सारा मामला चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर पीडीएम और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन इमरान खान साहब ने वो ज़िद लगा दी कि नहीं, जो पीडीएम है वो फौरी तौर पर जो असेंबली तहलील करने का जो टाइम फ्रेम है वो दे, अदरवाइज मुज़ाकरात नहीं होंगे। और उन्होंने पुल आउट कर लिया अपनी टीम को। अगर वो मुज़ाकरात जारी रहते तो एन इस बात का इम्कान था कि कोई ब्रेक थ्रू हो जाता, लेकिन इमरान खान शायद वो इतने इम्पेशेंट है, शायद वो इतना इंतज़ार कर नहीं सकते, और शायद वो लगता है कि अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ या समझौता करेंगे तो उनके लिए उसको क्या कहते हैं कि सेल करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन सियासत के अंदर अगर आप अपनी जो पोजीशन है वो इतनी सख्त ले लेते हैं तो फिर शायद आपके लिए वापसी के जो रास्ते हैं वो भी मुश्किल हो जाते हैं। और यही वजह है कि इमरान खान साहब की उस आप ज़िद कह लें या अना कह लें, या सिर्फ जो चंद लोगों का या अपनी अहलिया के अगर जो मशवरे वो मान रहे हैं, उसके नतीजे में अब ये हो रहा है कि बेशक एस्टेब्लिशमेंट का दबाव भी है कि बहुत से जो उनके करीबी साथी थे एक एक करके अब तहरीक इंसाफ को छोड़ते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में क्या होता है। कुछ खबरें तो ये भी आ रही हैं, कम से कम मैं तस्दीक नहीं कर सकता, कि इमरान खान साहब को ये ऑप्शन दिया जा रहा है कि या तो आप जिला वतन हो जाएं, मुल्क से बाहर चले जाएं, या फिर आप फेस करें पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात को। लेकिन इन खबरों में कितनी सदाकत है, नोबडी नोज़। पाकिस्तान की माजी में तारीख रही है कि इसी तरह से जब कोई सियासी लीडर जिसकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हो तो उसको जिला वतन कर दिया गया। क्या इमरान खान ऐसा करेंगे? इट रिमेन्स टू बी सीन। आज के वीलॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।